नमस्कार। द इंडिया पोस्ट पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको उन प्रतिभाओं से मिलाने का काम करते हैं जिन्होंने अपने राज्य में ही नहीं पूरे देश में अपने काम के बल पर ही अपना नाम बनाया है। उसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हिमरोल गांव निवासी श्री भरत सिंह राणा जी से, जिन्होंने अपने तमाम संघर्ष एवं विषम परिस्थितियों में कृषि और बागवानी का काम करके एक संदेश दिया है उन युवाओं के लिए जो इस समय रिवर्स पलायन करके गांव पहुंचे हैं। तो ऐसे किसान पंडित श्री भरत सिंह राणा जी, आपका द इंडिया पोस्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी, आज आप उत्तराखंड में उत्कृष्ट किसानों की श्रेणी में आते हैं। कृपया आप बताएं कि आपको इसके लिए प्रेरणा कहां से मिली। हमारी नौगांव विकास खंड के श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के चकबंदी के प्रणेता रहे हैं और मुझे भी उनके साथ काफी समय बिताने का सौभाग्य मिला और उनकी प्रेरणा से मैंने अपने क्षेत्र में चकबंदी की और वह चकबंदी बड़े ऊसर और कंटीली पथरीली जमीन के बीच में बहुत कठिनाइयां आई। 10 वर्षों का समय लगा और तब जाकर के वो चकबंदी सफल हुई और आज मेरे गांव में लगभग 40% चकबंदी हो चुकी है। वह क्या कारण था जिससे आप उत्कृष्ट किसानी की तरफ अग्रसर हुए। 1994 में मेरे गांव में भारत के सचिव महेंद्र सिंह कुंवर जी और उनकी टीम आई और उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, कृषकों के साथ जो गतिविधियां उनको करनी थी और मेरे समझ में उनकी सारी योजनाएं आई और मुझे लगा कि अब मेरे सब सपने साकार होने का वक्त आ गया है। तो मैंने आदरणीय कुंवर जी के साथ बहुत समय तक उनके द्वारा प्रशिक्षण, भ्रमण, विजिट, जहां जहां भी जो सीखने को मिल सकता था वो सीखा और वो सीख करके मैंने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाया और मुझे जहां पर भी बोलने का मौका मिलता है मैं आदरणीय कुंवर साहब की तारीफ करना नहीं भूलता, क्योंकि वास्तव में उन्होंने धरातल पर कार्य किया है। आपको इस कार्य के लिए सरकार से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से कोई मदद मिली है या नहीं? मुझे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से, विभिन्न संस्थाओं से कुछ न कुछ मदद मिलती रहती है। कृषि विभाग ने मेरे यहाँ सिंचाई हौज और घेरबाड़ इत्यादि ऐसे कार्य और उद्यान विभाग के द्वारा भी घेरबाड़ और ड्रिप इरिगेशन और ये संस्थाओं की जहाँ तक बात है, भारत ने तो हमें हेल्प किया ही, लेकिन यहाँ पर आजीविका सुधार परियोजना चल रही है और हमारे जो आसपास के गांव में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उससे आजीविका के माध्यम से उनको और मुझे ही नहीं बल्कि मेरे सारे ग्रुपों को अच्छी हेल्प मिल रही है। और ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक जो हमने लगाया, ये आदरणीय सुधीर चड्डा जी, उनकी कंपनी इंडो डच हॉर्टिकल्चर कंपनी से हमें यह पौध 5 लाख रुपए का यह जो पूरा ये कार्यक्रम है, ये हमको जो है 1 लाख रुपए में मिला, यानी कि 4 लाख रुपए छूट में। तो इस तरह की बहुत सारी मदद तो मिल ही रही है, लेकिन मेरा सुझाव है सरकार को कि जैसे मोदी जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि देहरादून के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में सेमिनार करने से किसानों की आय दोगुनी नहीं होने वाली है। किसान के खेत पर कुछ नया करना पड़ेगा, किसानों के साथ ही कुछ नई गतिविधि करनी पड़ेगी ताकि किसानों को आगे बढ़ाया जा सके। आजकल उत्तराखंड में लाखों लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये लोग यही पहाड़ में कोई ऐसी ठोस नीति से कार्य करें जिससे
स्वयं का व्यवसाय चला पाएं तथा देवभूमि का नाम पूरे देश में रोशन करें। मैं तो पहले ही कहता था कि जो 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए शहर गए हैं वो अपने पहाड़ में वापस आए, लेकिन कोविड-19 के चलते अब सारे युवा वापस आ गए हैं। और मेरा उनको सुझाव है कि आप लोग भी इस तरह से कुछ नई टेक्निक, नए सिरे से कार्य करें, जैसे ये हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक के बाग लगाएं, या मशरूम के क्षेत्र में कार्य करें, या कुछ लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में कार्य करें। हमारी जो फल प्रसंस्करण इकाई है उसमें भी हम लगभग 1,500-2 हज़ार लोगों को 4-5 महीने को छोटा सा रोजगार दे पा रहे हैं। तो उसमें भी कुछ युवा आ सकते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मेरे लायक जो भी सेवा हो युवाओं के लिए, मेरा मानना है कि इंसान कहीं ना कहीं समाज का ऋणी होता है, और उस ऋण को चुकाने के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग दूं, और कुछ मेरे पास जो नई प्रजाति, नए किस्म के प्लांट, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल, एरोमेटिक्स, बी कीपिंग, फिशरीज, जो भी मेरे से चाहिए होता है तो मैं लोगों को निःशुल्क मुहैया कराता हूँ। धन्यवाद। आपकी जो ये पैदावार है सेब की, जो विभिन्न प्रकार के फलों की पैदावार है, तो इनकी बिक्री कहाँ पर होती है? और क्या कभी आपको ऐसा लगा कि पैदावार ज़्यादा हो गई है, अब इनको कहाँ बेचा जाए? हमारा जो नौगांव में कोल्ड स्टोर है, फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी, जिसके निदेशक श्री एल.पी. सेमवाल जी हैं, जब से कोल्ड स्टोर लगा तब से सेब में मार्केटिंग की दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। क्योंकि एक साथ जो माल बाजार में जाता था वो यहाँ पर 60,000 बॉक्सेस रुक जाते हैं, तो बाजार में जिन लोगों को जाता है वो अच्छे रेट पर बिक जाता है। लेकिन फिर भी जो आड़तियों का माल जाता है, वहाँ पर बिचौलियों के द्वारा किसानों के साथ बड़ी लूट खसोट होती है, उनको उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा वेट लिया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें इत्यादि बहुत सारी दिक्कतें हमारे छोटे कृषकों के साथ है। तो इसका सरकार संज्ञान ले कि क्या हो सकता है। राणा जी, सेब के साथ साथ ये जो बीच में आपने प्लांट लगा रखे हैं, ये किस चीज के हैं और इनकी उपयोगिता क्या है? ये तुलसी के प्लांट हैं, और तुलसी ही नहीं बल्कि मेरे अलग अलग खेतों में, किसी खेत में लेमन ग्रास है, रोजमेरी है, स्टेविया है, तेज पत्ता है, गुलाब के फूल हैं। तो उन चीज़ों से हम हर्बल चाय बना रहे हैं, और जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करती है और संक्रमण इत्यादि को भी रोकने का कार्य करती है, किसी प्रकार के वायरस को अटैक करने से रोकती है। क्योंकि तुलसी में तो सभी लोग जानते हैं कि कितनी पावर है। तो इस तरह की हमारी ये हर्बल चाय बहुत लाइक करते हैं लोग, यानी कि इसके सामने जो है कोई भी चाय फीकी दिखेगी, बहुत अच्छी चाय है। बागवानी के लिए आपको अच्छे वैरायटी के पौधे आसानी से मिल जाते हैं, या आप स्वयं खुद के डेवलप करके जो है इनको पौधों को लगाते हो? बहुत आसानी से तो नहीं मिल पाते, और मेरे जीवन में पहली बार हॉर्टिकल्चर, इंडो डच हॉर्टिकल्चर ने जो प्लांट दिए, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के प्लांट हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से जो प्लांट वितरित हुए, कुछ फ्री में, कुछ सब्सिडी में, इस तरह से जो प्लांट वितरित हुए आज तक, वो मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में प्लांट वितरण हुए होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी ना के बराबर रही। मैं नहीं समझता कि कहीं पर उनके बाग होंगे बने हुए, जो फ्री में जो पौधे बंटे, पता नहीं कहाँ से क्या सेटिंग होकर के आते हैं। तो इससे किसान, मुझे लगता है कि किसान बढ़ने के बजाय डूब रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी उन प्लांट्स को लगाने में खर्च कर रहा है जिस प्लांट को सक्सेस होना ही नहीं है। तो मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि उत्तम क्वालिटी के प्लांट किसानों को मुहैया कराए जाएं। इस तरह के हाई डेंसिटी रूट स्टॉक के प्लांट अगर किसान को मिले, भले ही वो कम पौधे मिले, लेकिन उसको मिले अगर इस तरह का प्लांट, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है 1-2 साल में शिकायत करे। उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं कृषि अथवा बागवानी से संबंधित बनती है, उसका लाभ आपको
मिला है या किसी अन्य ग्रामीणों को उसका लाभ मिलता है या नहीं? उत्तराखंड सरकार जो स्कीमें बना रही है, कुछ छुटपुट लाभ तो मिल रहे हैं, लेकिन मेरा जो सुझाव है सरकार को कि किसानों के साथ अच्छी बैठकें करके वैज्ञानिकों के उनको खेत पर भेज करके लैब टू लैंड, लैब में जो डिमोस्ट्रेशन होते हैं उसको डायरेक्ट किसान के खेत में उतारा जाए, ताकि किसान की आय दोगुनी होने के लिए कुछ नया हो सके। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो हमारे जागरूक किसान हैं, जिनको किसानी का अनुभव है, ऐसे लोगों के सुझाव साझा किए जाएं और उनके सुझावों के आधार पर कार्य योजना बने। ऐसा नहीं कि कुछ क्षणिक अधिकारी या कुछ नौकरशाह ऐसे लोग 5 स्टार होटलों में बन करके, एसी रूमों में ऐसी बिना धरातलीय निरीक्षण करके ऐसी स्कीमें बनाएं तो किसानों के अनुरूप नहीं आ सकती हैं। तो ऐसी कोशिश हो कि किसान को भी साथ लेकर के कार्य योजना बनाई जाए। राणा जी, आपका होम स्टे का रजिस्ट्रेशन भी है, तो आप किस तरह से होम स्टे करवाते हैं? हाँ, मेरा पर्यटन विभाग से होम स्टे का रजिस्ट्रेशन है और मेरे यहाँ अपने प्रदेश के ही नहीं, अपने देश के ही नहीं, बल्कि विदेश तक के पर्यटक आते हैं। और इस तरह से हमारा ये होम स्टे है। और यही नहीं, गांव में भी अन्य अन्य जगहों पर हमारे पौराणिक काष्ठ कला से निर्मित, बेजोड़ वास्तुकला से निर्मित भवन, उनमें हम लोग होम स्टे करवाते हैं। और मेरे गांव के कुछ नवयुवक जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको वाहन द्वारा या ट्रैकिंग द्वारा अन्य अन्य जगहों पर भी घुमाते हैं। जो जहाँ घूमने का शौकीन है वहां पर घुमाते हैं। और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र सुंदरता की अनुपम छटा बिखेरे है। यहाँ पर सामने ग्राम कफनौल है, जहाँ मंदिर के भीतर मीठे जल का कुंड है, और ग्राम बारसों में महेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पर मंदिर के भीतर अद्भुत शिवलिंग विराजमान है। और ग्राम हिमरोल में माँ भगवती का बहुत ही सुंदर यूनिक दर्शनीय मंदिर है। और यहाँ से ऊपर चलकर ये दामनी चौर का पर्वत शिखर, वहां पर से यमुनोत्री के साक्षात दर्शन होते हैं। और आगे बौखनाग पर्वत शिखर, जहाँ से चारों धामों के का दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ से आगे चल करके देवराने का डांडा, जहाँ पर सघन देवदारू के वन क्षेत्र के भीतर एक अलौकिक अद्भुत भगवान ब्रजेश्वर महादेव का मंदिर है, जो 60 गांव की मदद से बना हुआ है। और आगे जाकर के बजलाड़ी, तिया, धारी इत्यादि अन्य अन्य गांवों में बहुत ही सुंदर, भव्य, पौराणिक और बेजोड़ वास्तुकला से काष्ठ निर्मित दर्शनीय मंदिर, बहुत ही यूनिक जिसे कह सकते हैं। और जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनको हम बागीचों में भी भ्रमण करवाते हैं, और वो अपने हाथों से जैविक फलों को तोड़ तोड़ करके खाते हैं, जिसका आनंद ही कुछ और है। तो मैं आह्वान करता हूँ देश विदेश के पर्यटकों को कि आप आइए और इस तरह की सुंदर छटा को देखकर अपने साथ यहाँ की यादों को लेकर के जाइए। और हमारी जो फल प्रसंस्करण इकाई है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें भी हमारा जो है स्थानीय उत्पाद, यहाँ पर निर्मित उत्पाद जो हैं स्वदेशी और लोकल एंड वोकल, तो वो लोग उन उत्पादों को भी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, द इंडिया पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि श्रीमान राणा जी के कार्यों से आने वाले भविष्य के जो जनरेशन है, हमारे युवा हैं, वो प्रेरणा ले सकें और अधिक से अधिक स्वरोजगार की ओर अपने कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।